मैं गवर्नमेंट स्कूल में हमेशा से पढ़ी हूँ, तो मेरा 2 क्लास से हमेशा फर्स्ट रैंक रहा है। वहाँ पे स्कूल में मेरा फर्स्ट रोल रहा है। सब प्राइवेट में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, और हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं, वो भी बिहार बोर्ड से। हम लोग का हिंदी मीडियम है। इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए बुरा लगता था, लेकिन हम आगे मेहनत करके अपनी इंग्लिश को भी ठीक कर लेंगे। बेटियों को लेकर यही है कि बेटी पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि बेटी अब पूरे बिहार में परचम लहराई है, रैंक 1 लाई है। अब बेटी बेटे से कम नहीं होती है। पिता का पहले से ही मतलब कि सपना था कि मेरा बेटा मतलब कि टॉप करे। मतलब मैं कहूँगा कि भाई अगर आप जीवन में 1-2 बच्चों को भी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ आगे आएँ, ऐसे बच्चों को बढ़ावा दें, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएं। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। हमारे साथ फ्रेम में इधर 3 बच्चे हैं और इधर एक शिक्षक है और 2 बच्चे हैं। इन सब की चेहरे की मासूमियत को देखिए। ये बिहार बोर्ड यानी मैट्रिक परीक्षा 2025 के टॉपर है। इधर से साक्षी हैं, बगल में इनकी दोस्त है, इनका 11th रैंक है, इनका 1 रैंक है। बगल में ये आरा के हैं, इनका 1 रैंक है यानी टॉपर है। इनके भाई हैं और ये भी टॉपर रैंक में है। इनके ये चचेरे भाई हैं, ये भी टॉपर रैंक में हैं। और अमित आनंद जी हैं जो बिहार के मैथ गुरु हैं। अब सब टॉपर्स को हमने इसलिए एक साथ खड़ा कराया है कि किसी का 477 है, किसी का 488 है। 10-12 नंबर में पूरे बिहार का भाग्य भविष्य रच दिया गया है। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और जो मूल कहानी, इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि ये तमाम जो चेहरे हैं बिहार के वैसे घरों से निकले हैं जिन घरों में एक शाम का चूल्हा जलता है तो दूसरे शाम के खाने के लिए अनाज का इंतजार होता है कि किसी का पिता बढ़ई का काम कर कर पैसा लाएगा, किसी का पिता किसान है तो खेत में काम करके लाएगा और अपने बच्चों को खिलाएगा। लेकिन बच्चों का हौसला है कि बिहार बोर्ड में टॉपर बनते हैं। कहानियां आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कुछ चीजें हैं जो दिल को छू जाती हैं। हमारे साथ टॉपर हैं। ये बताइए, टॉपर हो गई हैं, लोग इंटरव्यू लेते होंगे, आपको कितना गर्व होता है कि आपके पिताजी बढ़ई का काम करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी अधिकतर सामान है जो लकड़ी का है, उन्हीं पे आप लोग का काम चला। अगर कोई बढ़ी नहीं होता तो शायद ये सब नहीं बनता। गर्व है पिता पर एकदम कि हमारे पिता जो भी काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे परिवार का लालन पालन उसी के द्वारा होता है, तो मुझे उस पर पूरा गर्व है। पिता को भी गर्व होगा बेटी पर? जी। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप कितने घंटे पढ़ती थी, किसको आदर्श मानती थी। हम सीधा सवाल पूछते हैं, टॉपर हो गई हैं, अपने परिवार, अपने गांव, अपने प्रखंड, अपने जिला का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में यही अच्छा लग रहा है यहाँ कि मुझे इतना अच्छा नंबर आया, और ये भी कि आगे इसे और अच्छा करना है, आगे मुझे क्या लेना चाहिए इसके लिए सोच रही हूँ। अच्छा, जो बच्चे आपका इंटरव्यू अभी स्टॉक्स पे देख रहे होंगे उनको लगता होगा कि आप बचपन से एकदम कुशाग्र बुद्धि होंगी, 24 घंटे में आप 20 घंटे पढ़ती होंगी, घर का काम नहीं करती होंगी, ऐसा कुछ होता था क्या? हाँ, रही बात कुशाग्र बुद्धि की, तो मेरा बचपन से, मैं गवर्नमेंट स्कूल में हमेशा से पढ़ी हूँ, तो मेरा 2 क्लास से हमेशा फर्स्ट रैंक रहा है। वहाँ पे स्कूल में मेरा फर्स्ट रोल रहा है। और रही बात कि घर पे काम नहीं करवाते हैं, तो हाँ, मैं थोड़ा बहुत काम करती थी, उसके बाद पढ़ती थी, और 20 घंटे नहीं, जो मुझे ज़रूरत रहता था कि हाँ मुझे टॉपिक क्लियर करना है, उसके बाद ही। अच्छा, आखिरी आपसे सवाल, आपको लगता था कि आपके पिताजी कोई बड़े सरकारी अधिकारी होते, पैसे वाले होते, तो आप भी बड़े स्कूल में पढ़ती? हाँ, ऐसा लगा था कि मेरे यहाँ के सारे बच्चे गवर्नमेंट में नहीं जाते हैं, सब प्राइवेट में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, और हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं, वो भी बिहार बोर्ड से। हम लोग का हिंदी मीडियम है। इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए बुरा लगता था, लेकिन हम आगे मेहनत करके अपनी इंग्लिश को भी ठीक कर लेंगे। चलिए, रैंक 1 कुछ नंबरों की दूरी और सीधे रैंक 11। इस बच्ची की कहानी कुछ ज्यादा आपके आंखों में आंसू लाने वाली है, मार्मिक है। पिता 3 साल की अवस्था में इसलिए थप्पड़ मारते हैं कि बेटी ने जन्म लिया है। माँ अपने और अपनी बेटी के लिए वजूद की लड़ाई कोर्ट में लड़ रही है, और बेटी जो है अब कान से कम सुनती है, बोलने में हकलाती है, लेकिन 11वां रैंक लाती है। आप जो भी आपका रैंक है, आप तो बहुत उससे ऊपर हैं, और हम सब के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। हमारी बहन की जैसी है, बेटी की जैसी हैं। आपको क्या लगता है बेटियों को लेकर जब आपने काम किया? बेटियों को लेकर यही है कि बेटी पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि बेटी अब पूरे बिहार में परचम लहराई है, रैंक 1 लाई है। अब बेटी बेटे से कम नहीं होती है।
बेटी बेटे से। अच्छा, एक सीधे सीधे हम चाहेंगे आप ही बोल दीजिए उन लोगों को जिनको लगता है कि बेटी और बेटा में अंतर है, क्या मन में कुछ चलता होगा ना कि अगर मंच मिले, माइक मिले तो दहाड़ के बोलेंगे उन लोगों को जो हमारे जैसे बेटियों पर थप्पड़ चलाते हैं? देखिए, कोई अंतर नहीं करना चाहिए। पहले अंतर करता था, दूसरा बात है, लेकिन अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब बेटी ही समाज में आगे बढ़ रही है, ना कि बेटा। अच्छा, एक चीज, एक बड़ा दिल को छूने वाला सवाल है। पिता ने माँ को छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, आप बड़ी अधिकारी बन जाएंगी, आपके पिता बीमार रहेंगे, आप उनको देखने जाएंगी कि नहीं पता चलेगा तो? नहीं देखने जाने, क्योंकि वो जब हमको बचपन में छोड़ दिए तो हम क्यों देखने के लिए जाने। देखिए, जमाना बदला है, सोच बदली है, लेकिन बेटी है, कहीं ना कहीं इसकी आंखों में आंसू है। दूसरे टॉपर इधर है, इनका भी रैंक 1 है। इनके पिता जो हैं 1.5 साल पहले उनकी मृत्यु हो जाती है और 2 भाई है। देखिए, दोनों के बीच का जो नंबर है 11 नंबर का अंतर है और रैंक में काफ़ी का अंतर है। लेकिन इनसे पूछेंगे, पिता की मौत ने कितना बड़ा हौसला दे दिया? बहुत। पिता का पहले से ही मतलब कि सपना था कि मेरा बेटा मतलब कि टॉप करे। हौसला मिला कि पिता नहीं है, घर में गरीबी है, कुछ ऐसा करते हैं कि पूरी दुनिया हम पर नाच करे। जी जी। किन लोगों का, कोई ऐसे शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए पूरे जीवन में प्रेरणादायक हो, जिसने आपको मोटिवेट किया हो कि आप टॉप करें? मतलब उतना तो डेफिनेट नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मतलब पहले के जो टॉपर बने थे, मतलब उनको मैं देखता था कि मतलब ये लोग टॉपर बने हैं तो मैं भी कर सकता हूँ ऐसा, तो मैंने भी किया। आपने भी किया। आपको लोग पूछ रहे हैं क्या बनना है, आप भी बता रहे हैं, लेकिन आप उन बच्चों को क्या कहेंगे जो आपके तरह ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जिनके माता पिता किसी कारण से परेशान है, या जिनके पिता नहीं है, माता नहीं है, गरीबी है, क्या वो टॉपर कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले तो गरीबी कोई पे नहीं होती है, वो तो गरीब मतलब रह जाना अच्छी बात नहीं है। गरीबी को मतलब नकार दीजिए और अपने लगन और मेहनत से जो गरीबी है उसको मतलब कि पछाड़िए। अपनी मेहनत से मतलब इस मुकाम को हासिल किया जा सकता है और आप भी मतलब कर सकते हैं। आपको लगता है गरीबी वरीबी कोई चीज़ नहीं है, अगर आप ठान लिया तो आप टॉपर बन सकते हैं? जी बिल्कुल। चलिए देखिए, सुन लीजिए, ये बच्चे हैं, इनको किसी ने सिखाया नहीं है, ना ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, ना ही महंगे जूते, गाड़ियां और गैजेट्स जो होते हैं आजकल उसका इस्तेमाल भी इनको नहीं पता है। अब सीधे चलते हैं, इनके भाई हैं, इनको भी एकदम टॉपर की लिस्ट में है। भाई 1 रैंक पर है, आपका भी रैंक है, ऐसा नहीं है कि आप रैंक में नहीं है। आपको कितना गर्व हो रहा है कि दोनों भाइयों ने मिलकर पिता का सपना पूरा कर? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने अपने पिताजी का सपना पूरा किया। आपको भी लगता होगा कि पिता रहते तो हम लोग को बड़े स्कूल में पढ़ाते, कुछ सपना होगा? हाँ सर, मतलब पिताजी होते तो और बहुत खुशी होती। अच्छा, पिता का सपना पूरा करने के लिए दोनों भाइयों ने आगे क्या सोचा है? टॉपर तो हो गए, अब आगे क्या? मन लगा कर पढ़ेंगे और फिर और इससे भी ऊंचा पद पाकर अपने पिता का नाम और जी, घर की स्थिति जी घर की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, 2 भाइयों की कहानी के साथ इनके चचेरी भाई की कहानी को भी ले लेते हैं। देखिए, एक परिवार से 3 लोग, एक जिले से 3 टॉपर नहीं निकलते हैं, और एक परिवार एक छत। आप तीनों भाई एक साथ तैयारी करते थे? जी, एक साथ पढ़ते थे। पढ़ने में तीनों में सबसे तेज कौन था? जो मतलब ये टॉप किए यही सबसे मतलब हम लोग से अधिक तेज थे पढ़ने में। अच्छा, जो टॉप किए हैं वो शुरू से आप लोग पर थोड़ा सा 20 पढ़ते थे, लेकिन आप लोग भी तो टॉपर लिस्ट में है। हाँ, हम लोग का मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर में है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप जी। लोग हैं, और ये स्टेट टॉपर में आ गए। जी। तो आपको लगता है कि आप तीनों भाइयों ने, चचेरे भाई और 2 सगे भाइयों ने मिलकर जिस तरह से तैयारी की, गांव के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब गांव के बच्चे हैं, हम लोग से मतलब हम लोग सभी गांव के लड़कों से मतलब अलग ही हट कर रहते थे। गांव के लड़के थे इधर उधर मतलब घूमने ज़्यादा जाते थे, लेकिन हम लोग मतलब अलग, हम लोग केवल 3 ही लोग अपने पढ़ते थे, ट्यूशन एक ही जगह जाते थे, तो मतलब एक साथ जाते थे और एक साथ आते थे। गांव के लड़कों से हम लोग को मतलब ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। गांव के लड़कों से मतलब नहीं रहता था। देख लीजिए, देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये नैसर्गिक हैं, एकदम जो खुद के अंदर से निकल रही हैं। इनके चेहरे पर जो मासूमियत है, जो गांव की खुशबू है, जो उस परिवार का दर्द है, जिसके सर पर छत नहीं है पर बच्चे IAS, IPS और इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना लिए हुए हैं। और बगल में अमित आनंद जी। अब देखिए, अमित आनंद जी से इसलिए बात कर रहे हैं कि ये तमाम बच्चे हमारे स्टूडियो में खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं? आज अमित आनंद जी ने मनीष कश्यप जी की पहल पर इन बच्चों को पटना बुलाया, लैपटॉप दिया, हौसला बढ़ाया। अमित आनंद जी, कैसा लग रहा है? सब लोग एक साथ जुटे? नहीं, बिल्कुल एक छोटी सी कोशिश है बच्चों को प्रेरित करने का, और काफ़ी ये लोग समझदार बच्चे हैं, बहुत मैच्योर बच्चे हैं, और ये दिल से काम करें। उम्मीद करते हैं कि ये लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने
राज्य का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। आपको नहीं लगता है कि आज आपने जिस तरह से मनीष कश्यप जी की पहल के बाद एक बढ़िया पहल की है, तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर लंबे लंबे पोस्ट लिखते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को, इनको नहीं अन्य बच्चों के लिए भी आगे आना चाहिए, वैसे लोगों को मदद नहीं आना चाहिए। लोग जो बात करते हैं उनको मतलब मैं कहूंगा कि भाई अगर आप जीवन में 1-2 बच्चों को भी मदद कर सकते हैं तो प्लीज आगे आएं, ऐसे बच्चों को बढ़ावा दें, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएं। देखिए, ऐसे बच्चों को बढ़ावा दे, आगे लाए, और कहीं ना कहीं ऐसी प्रतिभाएं जो हैं, जो गांव के किसी दूसर मिट्टी में जन्म ले लेती हैं और बरगद की भांति अपनी शाखाओं को ऊंची कर लेती हैं। यही तो बिहारीपन है, यही तो बिहार का टैलेंट है। जो व्यक्ति यहां पढ़ जाता है वो महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह बनता है, देश का पहला राष्ट्रपति बनता है, और जो नहीं पढ़ता वो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनता है। इसको इसलिए हम इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि क्रांति भूमि है। 80 साल की अवस्था में उसी आरा जिला के ये बच्चे हैं जहां बाबू बिरकुबर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेते हैं। बाकी की कहानी आपको पता होगा। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।